वर्ण व्यवस्था की भांति ही हमारे वैदिक धर्म में हमारा समाज में जिस तरह वर्ण व्यवस्था थी, 4 वर्णों में समाज बटा हुआ था, तो उसी भांति हमारे जीवन की यानी मानव जीवन की औसत आयु 100 वर्ष मानकर जीवन को 4 आश्रमों में विभाजित किया था। पहला ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम और चौथा संन्यास आश्रम। ये 4 आश्रमों में बटा हुआ था। ये 4 आश्रम व्यवस्था थी हमारे समाज में। प्राचीन काल में 4 आश्रम थे। विद्यार्थियों को भी बार बार पूछ देता है कि आश्रम व्यवस्था क्या है। तो हमारा समाज 4 आश्रम में बटे हुए थे। मैंने बताया कि पहला तो ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम और चौथा संन्यास आश्रम। हमारे जीवन की औसत आयु 100 साल मानकर 25-25 वर्ष के ये 4 आश्रम विभाजित थे। बच्चा 5 वर्ष की उम्र से ब्रह्मचर्य आश्रम में गुरुकुल चला जाता था और वहाँ शिक्षा ग्रहण करता था और 25 वर्ष की आयु में वह ब्रह्मचर्य आश्रम पूरा कर लेता था, यानी शिक्षा ग्रहण करके अपने घर लौट आता था और तब वह दूसरे आश्रम में प्रवेश करता था। दूसरा आश्रम था गृहस्थ आश्रम। यहाँ दूसरे आश्रम में विवाह करना, संतान उत्पन्न करना, अपना माता पिता का दायित्व का निर्वाह करना, ये सारी व्यवस्थाएं गृहस्थ आश्रम में उसे निभानी पड़ती थी। जब 50 वर्ष पूरा हो जाता था गृहस्थ आश्रम में, तब 50 वर्ष की आयु में व्यक्ति वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश कर जाता था। अपने पुत्रों को सारा दायित्व सौंपकर और वह वन में ईश्वर की भक्ति में, ऋषि मुनियों के संसर्ग में, तीर्थाटन में भ्रमण करने के लिए चला जाता था। पूरी दायित्व का आपने पूरा दायित्व जीवन का कर लिया और अपना दायित्व है वह अपने पुत्रों को सौंप देता था। सांसारिक माया झमेला से मुक्त हो जाता था। जब 75 वर्ष उसका पूरा हो जाता था, तब वह संन्यास आश्रम में प्रवेश करता था। इन अंतिम आश्रम में वह अनेक तरह के ईश्वर की आराधना और समाधि की ओर चला जाता था और समाधि ले लेता था। तो इस तरह ये 4 आश्रम थे। ये आश्रम व्यवस्था भी कुछ हद तक बहुत अच्छा था, क्योंकि प्रथम आश्रम, पहला आश्रम जो है वह ब्रह्मचर्य आश्रम, तो यह समाज में निश्चित था कि 5 वर्ष से 25 वर्ष तक गुरुकुल में व्यक्ति शिक्षा लेने के लिए अवश्य संतानों को लोग भेजता था। और 25 वर्ष की आयु में जब वह परिपक्व होता था, तब उसका विवाह गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था और अपने माता पिता का दायित्व का निर्वाह करने योग्य उस समय हो जाता था। और जब 50 वर्ष उसका जीवन काल का पूरा हो जाता था, यानी ब्रह्मचर्य आश्रम पूरा हो जाता था, तब वह सांसारिक माया झमेला
और दायित्व को अपने पुत्रों पर सौंप देता था। आज मैं देखती हूँ कि हर एक घर में संतान और माता पिता में झगड़ा होते रहता है। तो कबीर की एक पंक्ति याद आ जाती है कि माया मुई न मन मुआ, मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा नाम हुई, यूं कही गया दास कबीर। तो उस 50 वर्ष की आयु में माया और मोह को मारना होता था, लेकिन आज की ऐसी स्थिति है कि एक कंपटीशन की तरह हो गया है, बाप बेटे माता पिता सब में। अब वह भावना बहुत धीरे धीरे हमारे समाज से गुजरते जा रही है कि बच्चे में वह आस्था रहे कि जितना हो सके मेरे पिताजी उपभोग कर लें, और माता पिता में यह भावना होनी चाहिए कि जितना अधिक हो सके मैं कष्ट कर लूँ तो कर लूँ, लेकिन मेरा संतान दुखी न हो। लेकिन अब वह स्थिति खत्म हो गई। माता पिता चाहते हैं मैं ज़्यादा से ज़्यादा उपभोग करूँ इस 50 साल के उम्र से अधिक हो जाने पर भी, और संतान में भी वह आस्था नहीं रही। तो मुझे लगता है कि एक हद तक ठीक था कि समाज में, पूरे समाज में 50 वर्ष के बाद व्यक्ति वानप्रस्थ आश्रम में जाता था, वह एक दूसरे को देखकर भी प्रेरित होता होगा और सांसारिक माया से मुक्त होकर ईश्वर की ओर ध्यान लगाता होगा। तो इस तरह ये, और चौथा, वह 50 से 75 वर्ष तक वानप्रस्थ आश्रम में रहकर, और चौथा में संन्यास आश्रम में एकदम सांसारिक मोह से अलग हो जाता होगा, और तब वह उस अलौकिक दिव्य रूप ईश्वर में मिल जाता होगा। जय हिंद, जय भारत।